मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा लोकप्रिय और नंबर 1 डिबेट शो आर पार। तेलंगाना में के एक विधायक ने सारी जुबानी मर्यादाओं को तार तार कर दिया। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के इस निलंबित विधायक टी राजा ने पहली बार ऐसा किया हो। विवादित बयानबाजी की अगर बात हो तो इनका नाम सबसे पहले ही आ जाता है, लेकिन इस बार तो हद पार कर दी जनाब ने। टी राजा ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर बेहद भद्दी टिप्पणी की, तो दूसरी तरफ इसके विरोध में हैदराबाद की सड़कों पर गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा के नारे लगाए गए। टी राजा सिंह ने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के विरोध में यह घटिया बयान दिया। आपको मैं याद दिला दूं, यह वही मुनव्वर फारूकी है जिन पर भगवान श्री राम और माता सीता पर बेहद भद्दी आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लग चुका है। मुनव्वर को इसकी वजह से जेल भी जाना पड़ा। उधर तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सचिव सीनियर नेता राशिद खान ने तो धमकी दे डाली कि अगर टी राजा पर कार्रवाई नहीं हुई जैसा वो चाहते हैं तो शहर में आग लगा दूंगा, कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दूंगा। टी राजा ने जो कहा उसे कतई सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उसे सजा कानून देगा, प्रशासन देगा, लेकिन सड़क पर सजा नहीं मिलेगी। सड़क पर उतरी सर तन से जुदा वाली भीड़ नहीं। टी राजा सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन क्या उस भीड़ में से कोई पकड़ा गया है? जवाब है नहीं। क्या कांग्रेस नेता राशिद खान पर कोई कार्रवाई हुई है? जवाब है नहीं। आखिर कार्रवाई में यह भेदभाव क्यों? ओवैसी कह रहे हैं कि बीजेपी ने राजनीतिक फायदे के लिए धार्मिक भावनाएं आहत करने की पॉलिसी बना ली है। तो क्या यह मुद्दा अब सियासी हो चला है? आर पार में आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा। विवादित बयान, सर तन से जुदा का फरमान, आज आर पार इसी पर। नहीं, ये पाकिस्तान नहीं है, ये अफगानिस्तान भी नहीं, ये भारत के तेलंगाना का हैदराबाद शहर है, जहां खुलेआम गला काटने का ऐलान किया जा रहा है। दरअसल बीजेपी विधायक टी राजा सिंह के विवादित बयान के बाद ये भीड़ मारकाट के नारों के साथ सड़क पर उतरी। आरोप है कि राजा ने पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी की है। ये जो हमारे हिंदुओं के गले काट के वीडियो बनाते हो, अगर तुम्हारी जैसी सोच अगर हम रख ले तो सोचो बेटा तुम्हारा हाल क्या होगा। और लव जिहाद के नाम पर तुम लोग हमारी बहन बेटियों को कन्वर्ट करते हो। सोचो अगर हम वही करें तो क्या होगा। इस बयान की भाषा ऐसी है कि हम इसे पूरा नहीं सुनवा सकते। टी राजा कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी से नाराज, जिन पर श्री राम और माता सीता के अपमान का आरोप है। लेकिन शायद राजा ये भूल गए कि भारत में आंख के बदले आंख वाला कानून नहीं है। साफ जाहिर होता है कि भाजपा मुसलमानों से और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी का ये आपको नजर आ रहा है, क्योंकि बगैर भाजपा के लीडर्स के, बड़े उनके लीडर्स की इजाजत के इस तरह की गंदगी और बकवास नहीं बकी जा सकती है। देखिए, इस विषय पे जांच एजेंसी करेगी। ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि उनके मन में एक राजनीतिक पूर्वाग्रह है। हालांकि राजा ने बाद में सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने ना तो किसी का नाम लिया और न ही किसी का अपमान किया। इस बीच पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया है। अगर से 23 के दिन उसको अरेस्ट नहीं करेंगे राजा सिंह को, 24 के दिन मैं राशिद खान गोशा महल को अंगार में बदल दूंगा। मैं गोशा महल में दाखिल हो जाऊंगा और मैं किसी की नहीं सुनूंगा। लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने के लिए मैं तैयार हूं। हम अपने सर कटाने के लिए तैयार है, अपने खून की नदियां बहाने के लिए तैयार है। टी राजा ने जो कहा उसे कतई सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन सवाल ये कि सजा कानून देगा या फिर सिर तन से जुदा वाली भीड़। और सवाल ये भी कि क्या ईश निंदा पर दोहरा रवैया सही है? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। विवादित बयान, सिर तन से जुदा का फरमान।
और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, लेकिन आज नफरती बोल की टाइमलाइन का विश्लेषण मैं आपको दिखाऊंगा। साल 2020 में आपको फ्लैशबैक में लेके जाता हूं। मुनव्वर फारूकी पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। प्रभु श्री राम, माता सीता पर बेहद भद्दी टिप्पणी करने का आरोप है, और वो एक ऐसी टिप्पणी है जो मैं चैनल पे आपको सुना नहीं सकता। साल 2021 मुनव्वर फारूकी को मध्य प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया। 35 दिन तक वो जेल में रहा और फिर कोर्ट ने उसको रिहा किया। यानी उसने कुछ गलत किया तो कोर्ट ने उसको पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, कोर्ट ने उसको बरी किया। मैं बढ़ता हूं आगे। 19 अगस्त 2022 को हैदराबाद में मुनव्वर फारूकी के शो का विरोध हुआ। विरोध करने वाले राजा सिंह को हिरासत में लिया गया। राजा सिंह वही हैं जिन्होंने आज विवादित बोल बोले हैं पैगंबर साहब के बारे में, उनको हिरासत में लिया गया। 22 अगस्त टी राजा का फारूकी के विरोध में एक वीडियो सामने आया। टी राजा ने उस वीडियो में पैगंबर मोहम्मद साहब पर एक भद्दी टिप्पणी करी है। उसके बाद राजा के विरोध में सर तन से जुदा के नारे तक लगाए गए हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। और 22 अगस्त को मैं बताता हूं, टी राजा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीजेपी ने टी राजा को पार्टी से निलंबित भी कर दिया। तो यह नफरती बोल की टाइमलाइन का विश्लेषण है, जो शुरुआत मुनव्वर फारूकी से करता है होती है, जहां पर वो प्रभु राम और माता सीता के बारे में बेहद आपत्तिजनक, भद्दी, गंदी टिप्पणी करता है, और समाप्त यहां होता है जहां पर टी राजा को बीजेपी निष्कासित कर देती है, अपनी पार्टी से सस्पेंड कर देती है, निलंबित कर देती है। मेरे साथ बात करने के लिए कई सारे मेहमान जुड़े हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में सूरजपाल सिंह अम्मू हैं, उनका अभिनंदन है। करणी सेना के हैं, शिवम त्यागी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रिजवान अहमद मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं, पेशे से वकील भी हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में अजीज खान है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वरिष्ठ नेता भी हैं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में शादाब चौहान जुड़ेंगे, नेता पीस पार्टी के। दानिश कुरैशी जाने माने मुस्लिम चिंतक है और AIMIM के साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। और राशिद खान मेरे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सचिव हैं, उनका भी अभिनंदन है। राशिद साहब, मैं आप ही से शुरुआत करता हूं और आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आपने जो बयान दिया है उसको मैं कोट करके बता रहा हूं। जो कुछ टी राजा सिंह ने कहा वो बेहद आपत्तिजनक था, पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन आपने बोला कि अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो मैं गौशा महल को अंगार में बदल दूंगा। जी बेशक, मैं आज भी बयान पे हूं। मैं क्यों तो कल 22 अगस्त के दिन मैंने एक कंप्लेन नामपल्ली पुलिस स्टेशन में फाइल करी राजा सिंह के खिलाफ, जो एक गुस्ताख नबी है। और ये शख्स का अगर से मैं रिकॉर्ड बता दूं तो कई FIR दर्ज है। ये दुश्मन इस्लाम है, ये हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी करते आ रहा है, हर वक्त मसाजिदों पे निशाना तानता है। और अगर से आप माजी में जाके देखेंगे तो कितने की FIR है इसके ऊपर, मगर हुकूमत आज तक इसको हिरासत में नहीं ली। अब जब मुनव्वर फारूकी का शो हो गया, उसकी कुछ जाती दुश्मनी है, और ये राजा सिंह हर वक्त हिंदुत्व की जहरियत का शख्स है और हर वक्त मजहब को लेके जहर उगलता है। तो ये कल हमारे हिंदू की शादी राशिद भाई, तो मैं जब कंप्लेंट राशिद जी ये बयान राशिद भाई सवाल, राशिद जी आप आए हैं, मेरे मेहमान हैं, मैं ये तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप सवाल भी सुने और फिर उसका जवाब दें। इत्मीनान से हम बात करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने बोला ये गुस्ताखे इस्लाम है, ये धर्म की इज्जत नहीं करता। बहुत सारे लोग बहुत सारे बयान देते हैं, क्या खून की उसका जवाब सर तन से जुदा है? उसका जवाब खून की नदियां बहाना है? आपने तो ये भी बोला कि हम सर कटाने के लिए तैयार हैं, खून की नदियां बहाने को तैयार हैं हम। सवाल यहां आस्था का है, और हमारे आस्था को झिंडोड़ जा रहा है, और हर वक्त ये राजा सिंह हमारी आस्था को तकलीफ पहुंचाता है, नाजेब अल्फाज इस्तेमाल करता। तो अब बर्दाश्त का मादा हम खो डाले। कई को तो इतने सारे FIR रजिस्टर हुए बाद में भी उसको हिरासत में नहीं ले रहे यहाँ की हुकूमत, तो हम मजबूरन कानून को हाथ में लेने के लिए तैयार हो गए। तो हम अपने प्यारे नबी के लिए सर कटा सकते हैं। बिल्कुल आप ना तो आपका सर कोई काट रहा है, ना आपको सर काटने की कोई इजाजत दे रहा है। भारत तो संविधान से चलेगा, भारत में तो संविधान की बात मानी जाती है। तो आपको लगता नहीं है कि संविधान सर्वोपरि है? मुनव्वर फारूकी ने प्रभु राम के बारे में और माता सीता के बारे में भद्दी टिप्पणी करी, तो क्या कोई उनका गला काटने के लिए पहुंच गया? क्या उनका कोई घर जलाने के लिए पहुंच गया? क्या किसी ने बोला मैं खून की नदियां बहा दूंगा?
किसी ने अगर गलत बयान दिया तो आप पलटवार के अंदर खून की नदियां बहाएंगे, खून की नदियां बहाएंगे जनाब। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, आप मेरा जुमला सही नहीं सुने, आप मेरा जुमला सही नहीं सुने। हम खून की नदियां बहाते नहीं बोले, हम अपना लहू बहाते बोले हमारे प्यारे नबी। खून की नदियां बहाने को किस हम लिए? किसी का सर खून की तन से नदियां जुदा नहीं बोले। किस लिए? मैंने कहा कि अपने आप हमारे खून के नहीं, क्या अपनी नसें काट लेंगे खून की नदियां बहाने के लिए? एतबार दस्तूर पर सर आप भी समझते हैं आपने किस संदर्भ में बोला, मैं भी समझता हूं। करते देखिए, हम एतबार करते हैं हिंदुस्तान के कानून पर, हम एतबार करते हैं हिंदुस्तान के दस्तूर पर। तो हम मुतालिबा कर रहे हैं हुकूमत से कि उसको हिरासत में लेइए। आप बोलिए, आज जो सड़कों पे लोग उतरे हुए हैं, क्यों उतरे हुए? लोग दंगे सड़कों फिसाद हो पे जाते उतरे, थे, विरोध का इनको इजाजत है, लेकिन दंगे सर फिसाद से हो जाते थे, बस्तियों में आग लग जाती थी, बच्चों का तन से सर जुदा करने की इजाजत नहीं है। लेकिन एक सेकंड, एक बात मुझे बताइए, आपने क्या बोला? मैं एक सेकंड, आपने क्या बोला? मैं गौशा महल में दाखिल हो जाऊंगा, किसी की नहीं सुनूंगा, लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने के लिए भी तैयार हूं। आप क्या लॉ एंड ऑर्डर तोड़ेंगे? किस संदर्भ में? देखिए, मैं लॉ एंड ऑर्डर को जब तोड़ता बोला, जब लॉ एंड ऑर्डर हमारे हित में बात नहीं करेंगी तो मैं बोला। मेरा मुतालिबा लॉ एंड ऑर्डर को आपके हित में, आपके अनुसार लॉ एंड ऑर्डर को आपके अनुसार कैसा होना चाहिए? सर बर्दाश्त करना, एक सेकंड, लॉ एंड ऑर्डर को आपके अनुसार कैसा होना चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर को आपके अनुसार कैसा होना चाहिए? तकलीफ पहुंचाते जा रहा, लॉ एंड ऑर्डर को आपके अनुसार कैसा होना चाहिए? देखिए, आप बोले लॉ एंड ऑर्डर मेरे अनुसार नहीं होगा तो मैं करूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वही बोल रहा हूं। जब कोई जुर्म करता है तो जब उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाता है तो उसको रिमांड में भेजना, सेक्शंस के हिसाब से रिमांड में भेजना। मेरे को पूरा आईपीसी के सेक्शन भी पता है, मेरे को कानून भी पता है। और ये संगीन जुर्म किया राजा सिंह, जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी है, संगीन जुर्म। और इसके ऊपर जो एफआईआर कॉपी बनना और क्रिमिनल केसेस दर्ज होना, उसके हिसाब से इसको रिमांड में भेजना मेरा मुतालिबा है। आप डिसाइड नहीं करेंगे ना कोर्ट? ना, आई हैव ऑब्जेक्शन टू इट, आई हैव अ बिग ऑब्जेक्शन टू इट। आप डिसाइड नहीं करेंगे ना सर, कानून डिसाइड करेगा ये। एक सेकंड रुक, आपको रुकना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, आपको सवाल सुनना पड़ेगा। नहीं राशिद खान, आप सचिव हैं अपनी पार्टी के, आप बड़े नेता हैं, मैं मानता हूं आपकी चलती है कांग्रेस के अंदर, लेकिन आपको सवाल तो सुनना पड़ेगा ना सर मेरा। मैं तो आपसे निवेदन ही कर सकता हूं सवाल सुनने का, नहीं तो आप जिस तरह की भाषा बोलते हैं आप कुछ भी मुझे भी बोल सकते हैं। लेकिन मैं आपसे बड़ा सिंपल भाषा में एक सवाल पूछ रहा हूं। आपने बोला मैं किसी की नहीं सुनूंगा, सिर कटाने के लिए तैयार हूं, खून की नदियां बहाने के लिए तैयार हूं, मैं दाखिल हो जाऊंगा। क्या आपको लगता नहीं है शहर को जलाने की बात करना, खून की नदियों की बात करना, यह ज्यादा डेंजरस है? जो राजा सिंह ने बोला वो तो गलत है ही, ये डेंजरस है जो आप बोल रहे हैं। अगर से राजा सिंह को हिरासत में ले लेंगे तो ऐसा वाकई में होने वाला था। तो मैं वो तो चाह रहा हूं कि देखिए, हिरासत में तो गया राजा सिंह ना, दंगे फिसाद बंद हो जाते। सुनिए, आप हिरासत में लिए उसको, इस माजी में आप जाके देखिए, पास में कई एफआईआर कॉपीज है, जब क्यों नहीं लिए? मेरा मुतालिबा वो है, जब मुझे ये बताइए, हमारे पास तो यही सोच है कि आप जी, मतलब आप कह रहे हैं कि आपकी धमकी से तेलंगाना की सरकार डर गई, आप ये कह रहे हैं? नहीं, डरने की बात नहीं है, तो फिर उसूल का फैसला करो बोला मैं, हक का फैसला करो बोला। तो हक का आपने फिर भी बोला कानून हमारे हिसाब से अगर फैसला नहीं देगा, हो सकता है कानून आपके हिसाब से फैसला नहीं देगा तो आप उस कानून को नहीं मानेंगे। सपोज मैं आपसे एक एग्जांपल देकर पूछता हूं, आप बड़े नेता हैं, सचिव हैं कर्नाटक में, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है, आपका बड़ा पोर्टफोलियो है, बड़ा आपका रसूख है। अब एक हिजाब का विवाद चल रहा था, उसमें हाई कोर्ट का फैसला आया, आप उस हाई कोर्ट के फैसले के साथ हैं? आपको लगता है हिजाब नहीं डालना चाहिए था? आप उसके साथ हैं? राम मंदिर पर फैसला आया तो आप उसके साथ हैं, उसके खिलाफ? जानना चाहता हूं। हम कुछ बोले? सुप्रीम कोर्ट का जो राम मंदिर को फैसला आया आस्था के बिना पे, हम कुछ बोले? जी, हम कुछ बोले? हम तो खामोश बैठ गए ना, हम तो वो कोर्ट के फैसले को मान लिए ना, हमने माने क्या? बोलिए आप, हम क्या मजम्मत करें, हम क्या एहतजाज करें? हम तो खामोश बैठ गए। कोर्ट का फैसला बोले हिंदुओं की आस्था का सवाल है, राम मंदिर बनना चाहिए, हम खामोश बैठ गए। मगर ये बंदा लगातार गुस्ताखी कर रहा तो हम खामोश कैसे बैठना? तो राम मंदिर का बनना तो कोई गुस्ताखी नहीं है ना, तो दंगे फिसाद हो जाएंगे तो कौन? ठीक है, रिजवान अहमद को मैं चर्चा में लेके आना चाहता हूं। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता है रिजवान अहमद साहब। बोलिए निपुण शर्मा, सुनिए मैं आपको बोलता हूं जी, निपुण शर्मा को अगर से हिरासत में ले लिए होते
तो इतना खतलो गारत नहीं होता था हिंदुस्तान में। कन्हैया लाल क्या बात कर रहे हैं आप? नुपुर शर्मा को हिरासत में ले लिया होता तो आप कन्हैया लाल साहू की हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं। नुपुर शर्मा को अगर हिरासत में देना होता तो सुप्रीम कोर्ट कहता गिरफ्तार करिए तुरंत। किसकी हिम्मत थी इस देश में मना करता? नुपुर शर्मा का कोर्ट केस अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, लेकिन नुपुर शर्मा ने जो बोला वो गलत था। लेकिन ये भी कहना बेहद गलत है, ये भी कहना बेहद गलत है कि कत्लो गारत उस नहीं। अगर नुपुर शर्मा ने गलत कहा तो कानून उसकी सजा देगा। अगर टी राजा सिंह ने गलत कहा तो पार्टी ने निष्कासित कर दिया, वो अरेस्टेड है, लेकिन सर तन से जुदा नहीं होगा। नुपुर शर्मा को नहीं होगा, बेशक नहीं होना चाहिए, हम भी बोल रहे हैं। तो फिर नारे क्यों रखते हैं इस देश में? सर तन से जुदा और आप कहते हैं खून की नदियां बहेंगी और आप कह रहे हैं मैं अपनी नदी बताने की बात कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं मैं अपना खून बहाने की बात कर रहा हूं। आपका खून बहेगा तो खून की नदियां बह जाएंगी। आपको भी पता था आप क्या कह रहे थे और मुझे भी पता है आप क्या कह रहे हैं। मैं एक सेकंड